हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरयूएचएस सीयूईटी 2026 की काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाने चाहिए काउंसलिंग के लिए। एंड इसके बाद में अपन ये भी जानेंगे कि आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद में कॉलेज अलॉट होने के बाद आप जब रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कॉलेज वाले जमा करवाएंगे। इस चीज़ की भी अपन बात करेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो कैसे बनेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा बनवाना है, कब का चलेगा। एंड अपने इसमें ये भी बात करेंगे जो बॉन्ड होते हैं कितने टाइप के बनेंगे, कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा, गैप कैसे बनेगा। इन सभी चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। एंड वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा क्योंकि इसके बाद में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर काउंसलिंग, यानी कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तब आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, चॉइस फिलिंग के लिए आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तब आपके पास सिर्फ 4 चीज़ें लगेंगी आपकी। आपके जो रोल नंबर हैं, फॉर्म नंबर हैं, डीओबी है और कास्ट सर्टिफिकेट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि इससे आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है और कम नंबर पर भी कॉलेज मिलता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा? देखिए, जनरल कैटेगरी है उनके लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उनको कोई भी नीड नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की, क्योंकि उनको कोई भी यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। एंड इसके बाद में अपन बात करेंगे का जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी फ़ायदा है नंबर का वो नहीं मिलेगा। मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। एंड ओबीसी कैटेगरी है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अंडर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर बना हुआ होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो वो नहीं चलेगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट ये भी है कि वो अभी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई पुराना है किसी का तो वहाँ पर वो उसके एफिडेविट बना के वो डाल रहे हैं। तो देखिए, एफिडेविट बना के अगर आप डालते हैं तो ये कन्फर्म नहीं है कि आपको आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा ही, क्योंकि अगर 1 साल से पुराना है तो आप वहाँ पर शपथ पत्र डालिए कि एफिडेविट डालिए, कुछ भी डालिए, आपका वो मान्य नहीं होगा और आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। लास्ट ईयर मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग करी थी जिसमें वो ऐसे एफिडेविट, शपथ पत्र जो भी हैं वो डाल दिए थे। एंड इसके बाद में उनको कॉलेज भी उनको जनरल कैटेगरी से मिलेगा। तो देखिए, इस चीज़ के बारे में आप जान लीजिए। आपको सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है वो नया बनवा लेना है। अभी भी टाइम है, 8 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन चालू हैं। 8 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन होने हैं, तो अभी 7-8 दिन का टाइम आई थिंक। तो 7-8 दिन में तो आपका बन भी जाएगा। 4 से 5 दिन लगते हैं, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता। अब बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का भी आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एसटी, एससी, एसटी ए कैटेगरी, देखिए इनका कास्ट सर्टिफिकेट कब का भी चल सकता है। चाहे 10 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, 3 साल, 10 साल, कितना भी पुराना हो, इनका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। ज़्यादा पुराना होगा तो भी। एमबीसी कैटेगरी है उनका भी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए एमबीसी। इसके बाद में अपन बात करते हैं फॉर कॉलेज रिपोर्टिंग, यानी जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे, कॉलेज अलॉट होने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किसी को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो जब आप रिपोर्टिंग या एडमिशन के लिए जाएंगे तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको सबसे पहले आपको उन्हीं को बनवा लेना है। यानी कि अभी अब जब आप आज वीडियो देख रहे हैं तो अभी से आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो बनवा ही लेने हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसकी तो अपने बात कर ली कैसे कौन सा बनेगा, किस कैटेगरी का, कितना पुराना चलेगा। इसके बाद में आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका मूल निवास जो है वो बनवा लेना आपको। ये तो नॉर्मली आपके पास बना हुआ होगा ही, लेकिन आप ज़रूर से चेक कर लेना क्योंकि इसमें 4 से 5 दिन का टाइम लग जाएगा। एंड बाद में जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी अगर कोई है तो उसको भी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो भी बनवा लीजिए। डिफेंस कोटा से कोई है जिनके पेरेंट्स डिफेंस में सर्विस करते हैं या फिर कर चुके हैं तो उनको डिफेंस सर्टिफिकेट ज़रूर से अपना एक बार देख लेना है। बना हुआ तो होगा लेकिन देख लेना है। टीसी, आपकी जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है तो वो आपको कलेक्ट कर लेनी है अपनी जो भी ओल्ड स्कूल है। तो सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बनेंगे तो आपको इन 6 डॉक्यूमेंट्स पर अपना जो है फ़ोकस लगाना है। अभी से आपको ये बनवाना चालू कर देना है। इसके बाद में अपन बात करें तो इसके बाद में 7th नंबर पर आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपकी लगेगी। 10th प्लस 2 12th की मार्कशीट लगेगी। इसके बाद में आपके पास एक आईडी होना चाहिए। आधार कार्ड चल सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। एंड आपके पास कोई वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी आपका चल सकता है। इसके बाद में 10th नंबर पर बात करें अपन तो यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कम से कम 10 से 12 फ़ोटो आप बनवा लीजिए। सेम होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम फ़ोटो लगाई थी, सेम वही फ़ोटो आपकी लगने वाली है, वही होनी चाहिए। नहीं तो मान्य नहीं होगी। कॉलेज वाले फिर आप जानते हैं नाटक कितना करते हैं। इसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका माइग्रेशन जो आपका मिलता है स्कूल से वो आपके पास होना चाहिए।
इसके बाद में बात करें अपन तो 12th नंबर पर क्या चीज़ चलेगी। अभी देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो ओरिजिनल नहीं होंगे। अभी जो मैंने आपके बताया, अभी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो आपके 10th 12th हो गई, आईडी हो गई, ये आपकी ओरिजिनल भी होनी चाहिए, आपके पास ओरिजिनल भी जमा होगी, माइग्रेशन हो गया, ये सब ओरिजिनल आपके जमा हो गया, आधार कार्ड भी आपका ओरिजिनल जमा होगा। इसके बाद में बात करें, अब इनकी प्रिंट निकलवा लेना है आपको। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा था एग्जाम से पहले, तो उसका आपको प्रिंट ले लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो चालान कटा था, जो 2,000 रुपये का चालान कटा था, वो जैसे ओबीसी जनरल में जो 2,000 का कटा था, एससी एसटी कैटेगरी में थोड़ा कम का कटा था, तो जिस कैटेगरी का जिस हिसाब से कटा था उसको आपको प्रिंट ले लेना है। एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। काउंसलिंग फ़ी की रिसिप्ट जो है, अभी जब काउंसलिंग करेंगे आप, करेंगे या फिर करवाएंगे, आप हमसे भी करवा सकते हैं। एंड इसके बाद में जो फ़ी की रिसिप्ट होगी 550 रुपये की, जो चालान कटेगा, उसकी भी आपको प्रिंट निकलवा लेना है। एंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग आप करेंगे उसका भी आपके पास प्रिंट होना चाहिए। इन सभी के 3 से 4 आपको फोटोकॉपी निकलवा लेना है। 10th की मार्कशीट होगी, ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वाले, उनके भी आपको 2 से 3, कम से कम 3 तो आप फोटोकॉपी करवा ही लीजिए। एक अपने पास रखेंगे, 2 कॉलेज में नीड पड़ेगी। इसके बाद में बात करें तो अलॉटमेंट लेटर, जो आप एक चॉइस फिलिंग करेंगे उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर आएगा, यानी कि कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए, तो उसका भी आपको प्रिंट ले लेना है। अब बात करते हैं अपन बॉन्ड की, तो कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे। देखिए आपके 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। एक बनेगा 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा, एक बनेगा 100 रुपये के स्टाम्प पर, और एक बनेगा 50 रुपये के स्टाम्प पर। देखिए 500 रुपये के स्टाम्प पर कौन सा बनेगा। 500 रुपये के स्टाम्प पर दोस्तों बॉन्ड बनता है जो कॉलेज का बॉन्ड बनता है, यानी कि अगर आप, वो होता है कोर्स लिविंग पेनल्टी, जब आप कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद अगर आप कोर्स छोड़ोगे तो आपको 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा, तभी आप उस कोर्स को छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का बॉन्ड बनता है, जो कि 500 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसका परफॉर्मा अगर आपको चाहिए, कैसा आपको परफॉर्मा लेना है, कौन सा क्या प्रिंट निकलवाना है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर आ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका परफॉर्मा। आप आसानी से उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं और 500 रुपये के स्टाम्प पर आप उसको बनवा सकते हैं। ये कैसे बनेगा अभी बात करते हैं। देखिए सेल्फ अंडरटेकिंग आपका 100 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। ये भी एक आपका जो शपथ है एक तरीके से, कि आप एडमिशन ले रहे हैं, खुद की मर्जी से ले रहे हैं। जो भी इसका परफॉर्मा टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं गेप सर्टिफिकेट, जो कि 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको बनवा लेना है। यानी कि अगर किसी ने 12th करी है, 2023 में करी है, 24 में करी है, 25 में करी है, तो उसका गेप सर्टिफिकेट लगेगा। एंड अगर ये बात करें 2026 में किसी ने 12th करी है, तो उसको किसी भी प्रकार के गेप सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। लेकिन अगर 25 में किसी ने 12th की है, तो उसका जो है गेप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है। अब बात करते हैं बॉन्ड कैसे बनेंगे। देखिए ये बॉन्ड आपके जो कोर्ट है, जो आपका जो जिस भी शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पर जो कोर्ट है उसमें बनेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो कोर्ट के बाहर जो दुकानें लगती हैं वहाँ पर इन सभी चीज़ों से रिलेटेड काम होते हैं। उनके बाहर शॉप मिल जाएंगे आपको, आप उनके उनके पास जाइए और उनको बोलना है स्टाम्प कराना है, तो आप वो सब समझ जाएगा। परफॉर्म अगर आप उसके पास मांगेंगे तो वो भी टाइपिंग करके देते हैं, लेकिन वो टाइपिंग का चार्ज आपका अलग से लेंगे, बट आपको ऐसा चार्ज वार्ज नहीं देना है। आप सिंपली टेलीग्राम पर जाइए हमारे, और वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इन सभी के परफॉर्म आपको मिल जाएंगे, और उनका आपको प्रिंट निकलवा लेना है। टाइप वाइप नहीं करना है, क्योंकि टाइपिंग का चार्ज आपका अलग से लगता है। इसके बाद में बात करें अपन एंटी रैगिंग। देखिए एंटी रैगिंग आपका कैसे बनेगा। एंटी रैगिंग के लिए आपको किसी भी मित्र पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जो भी साइट है, गूगल पर, क्रोम पर जाकर आप सर्च करिए www.antiraging.in, और वहाँ पर जाकर आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बट अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं बन पा रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि एंटी रैगिंग के लिए सर एक वीडियो बना दीजिए। मैं एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें समझा दूंगा कि कैसे बनता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद में बात आती है अपनी फ़ीस की। फ़ीस आपकी कैसे लगेगी। देखिए फ़ीस कॉलेज पर डिपेंड करता है। कॉलेज वाले डीडी ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, या फिर कैश ले रहे हैं। ऑनलाइन लेंगे तो नेट बैंकिंग से लेंगे, यूपीआई से लेंगे, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू ले लेंगे। बट फ़ीस के लिए अभी आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद में कॉलेज वाले खुद फ़ोन करेंगे और उनसे आपको पूछना है कि फ़ीस के लिए सर मैं डीडी बनवाऊँ, कैश लाऊँ, या फिर ऑनलाइन चलेगा, तो किस हिसाब से फ़ीस करनी है। तो वो चीज़ आप अपनी कॉलेज जो अलॉट होगा उसी से कन्फर्म करिए। आप पहले से कोई इसमें आप निर्णय मत लीजिए। 23 नंबर लास्ट में अपन बात करें तो हेल्थ सर्टिफिकेट। जैसे देखिए हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ से कैसे बनेगा आपका। इसके लिए भी आपको एक परफॉर्मा मिलेगा। आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर एक बुक स्टोर मिलेगा, बुक स्टोर पर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर इसका परफॉर्म आपको मिल जाएगा, उसको भी आप ले सकते हैं। और ये कैसे बनेगा, आपका जो भी शहर का हॉस्पिटल है, ज़िले का हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी आप इसको बनवा सकते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर्स के सिग्नेचर होंगे,
वहाँ पर एमओ मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे उस पे, और वो जो भी जांच पड़ताल करते हैं उसमें, तो वो करेंगे और इसमें फिल करेंगे। एंड इसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपकी, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। टीसी है, माइग्रेशन है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए जिस हिसाब से मैंने बताए हैं। देखिए जो सबसे पहले लिख के मैंने यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट्स बनाए, वो आपको जल्दी बनवा लेना है, यानी अभी से आपको बनवा लेना है, क्योंकि एडमिशन तो लेना ही है दोस्तों, नर्सिंग में हो, पैरामेडिकल हो, जो भी बीपीटी फार्मेसी जो भी कोर्स आप कर रहे हैं। एंड इसके बाद में बात करते हैं अपन काउंसलिंग की। देखिए काउंसलिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसी के बेसिस पर जो चॉइस फिलिंग आप करेंगे उसी के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेगा, आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं। बट अगर आप सही से काउंसलिंग नहीं करते हैं तो आपके चाहे 80 नंबर हो, 85 हो, 90 नंबर हो, तो भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ढंग का नहीं मिलेगा। तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। सिर्फ अभी अभी काउंसलिंग क्या है कि जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो 100 रुपये मैंने कम कर दिए, तो 299 रुपये में, सिर्फ 299 रुपये में आपकी कंप्लीट काउंसलिंग करेंगे हम। एंड अगर बात करें तो कैसे करवानी है, तो इस नंबर पर सिंपली व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे तो टीम का रिप्लाई आएगा और वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। और जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पर सेंड करने को बोला जाएगा आपको, और ये सब चीज़ें आपको फॉरवर्ड कर देनी है, और आपकी काउंसलिंग के लिए स्लॉट बुक हो जाएगा। एंड कंप्लीट आपकी जो काउंसलिंग है उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो भी डाउट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो चुका हो। अगर क्लियर नहीं भी हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरा ये डाउट है, तो आप इसी से रिलेटेड वीडियो बनाइए या फिर मैं क्या करूं। तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी अपना डाउट जो है कमेंट कर सकते हैं। एंड आगे आपको और भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।